हिमाचल प्रदेश में 4-5 साल से सारे विकास कार्य एफसीए और एफआरआई के कारण रुके पड़े हैं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता, विरोध करना आपका दायित्व बनता है और आप जोर से विरोध कीजिए। उनके वहाँ स्टंट डला है, मैं उनसे मुलाकात की, बिल्कुल स्वस्थ हैं और भगवान से हम चाहते हैं कि जल्दी वो हिमाचल प्रदेश आएंगे। सर, केंद्रीय मंत्रियों से क्या इश्यूज थे ऐसे जो उठाए गए हैं वहाँ पर, नहीं, खासकर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज? देखिए, मैं भूपेंद्र यादव जी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनसे मिला। हिमाचल प्रदेश में 4-5 साल से सारे विकास कार्य एफसीए और एफआरआई के कारण रुके पड़े हैं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1952 की एक नोटिफिकेशन है 1952 की कि सारी लैंड जो है फॉरेस्ट की है। अगर हमने कोई स्कूल बनाना है, हमने हेलीपोर्ट बनाना है, हमने एयरपोर्ट बनाना है, हमने टूरिज्म के प्रोजेक्ट बनाने, सब में एफआरआई और एफसीए लग रहा है। तो उस दृष्टिगत से मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे धन्यवाद करना है उनका कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आपको सार्थक सहयोग रहेगा। सर, बजट सत्र को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो घेरेगा सरकार को, जो डीनोटिफाई हुए हैं संस्थान, उसको लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सदन के अंदर उठाई जाएंगी। क्या किस तरीके? नहीं, वो तो उनका दायित्व है विपक्षी पार्टी होने का नाता, पर उनको ये भी समझना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने जो कर्जा हमारे पर छोड़ा है, 75,000 करोड़ रुपए का आपने कर्जा छोड़ दिया। 11,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनरों की देनदारियां हमारे पर छोड़ दी। 5,000 करोड़ की ये शिक्षा संस्थानों खोल दिए, दूसरे शिक्षा संस्थान भी कमजोर हो गए। तो उन सब का भी आप हल बताना, विरोध करना आपका दायित्व बनता है और आप जोर से विरोध कीजिए। इसमें कोई नहीं, बहुत जोर से विरोध कीजिए, लेकिन विरोध सिर्फ नारे लगा कर कीजिए। आप तर्क के साथ बताइए कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अगर हम आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं तो उसमें मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का है। सर, कांग्रेस शासित राज्यों से आपने अपील की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, क्या? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि हम अपनी राज्य को बनाएं ग्रीन राज्य, ग्रीन स्टेट 2025, उस दिशा में हम बदलाव कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं और हमारी झलक हमारे बजट में दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके वहाँ स्टंट डला है, मैं उनसे मुलाकात की, बिल्कुल स्वस्थ हैं और भगवान से हम चाहते हैं कि जल्दी वो हिमाचल प्रदेश आएंगे। सर, केंद्रीय मंत्रियों से भी आपने मुलाकात की है, क्या इश्यूज थे ऐसे जो उठाए गए हैं वहाँ पर, नहीं, खासकर फॉरेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज? देखिए, मैं भूपेंद्र यादव जी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनसे मिला। हिमाचल प्रदेश में 4-5 साल से सारे विकास कार्य एफसीए और एफआरआई के कारण रुके पड़े हैं। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1952 की एक नोटिफिकेशन है 1952 की कि सारी लैंड जो है फॉरेस्ट की है। अगर हमने कोई स्कूल बनाना है, हमने हेलीपोर्ट बनाना है, हमने एयरपोर्ट बनाना है, हमने टूरिज्म के प्रोजेक्ट बनाने, सब में एफआरआई और एफसीए लग रहा है। तो उस दृष्टिगत से मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे धन्यवाद करना है उनका कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से आपको सार्थक सहयोग रहेगा। सर, बजट सत्र को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो घेरेगा सरकार को, जो डीनोटिफाई हुए हैं संस्थान, उसको लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सदन के अंदर उठाई जाएंगी। क्या किस तरीके? नहीं, वो तो उनका दायित्व है विपक्षी पार्टी होने का नाता, पर उनको ये भी समझना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने जो कर्जा हमारे पर छोड़ा है, 75,000 करोड़ रुपए का आपने कर्जा छोड़ दिया। 11,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनरों की देनदारियां हमारे पर छोड़ दी। 5,000 करोड़ की ये शिक्षा संस्थानों खोल दिए, दूसरे शिक्षा संस्थान भी कमजोर हो गए। तो उन सब का भी आप हल बताना, विरोध करना आपका दायित्व बनता है और आप जोर से विरोध कीजिए। इसमें कोई नहीं, बहुत जोर से विरोध कीजिए, लेकिन विरोध सिर्फ नारे लगा कर कीजिए। आप तर्क के साथ बताइए कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अगर हम आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं तो उसमें मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का है। सर, कांग्रेस शासित राज्यों से आपने अपील की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, क्या? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि हम अपनी राज्य को बनाएं ग्रीन राज्य, ग्रीन स्टेट 2025, उस दिशा में हम बदलाव कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं और हमारी झलक हमारे बजट में दिखेगी। बहुत बहुत